नमस्कार दोस्तों, ओमनी संचल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंड इंग्लिश के तो बहुत ही महत्वपूर्ण, जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक देख रहे हैं। और ये टॉपिक दोस्तों है प्रबोध पाठ्यक्रम का, जिसमें आप कुछ ऐसे वाक्य देखेंगे जो कि हमेशा बोले जाते हैं। उस वाक्य को आधार बनाकर, जी हाँ, वैसे ही वाक्यों का आधार बनाकर आप इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसका नाम ओमनीसेंट है, और बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ कमेंट है तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ पाठ दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पार्ट 41 है, लेसन 41 है, और इस 41 लेसन में कुछ क्वेश्चन है, जैसे 5 क्वेश्चन है। इसको आधार बनाकर हम लोग बोलेंगे। जैसे देखिए, दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 नवंबर से प्रगति मैदान में लगता है। अब सबको बदल दीजिए, दिल्ली बदल सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला बदल सकते हैं, 14 नवंबर बदल सकते हैं, और प्रगति मैदान बदल सकते हैं। बाकी ये सब रहेगा, ठीक है। बाकी सब जो है रहने वाला है। तो ऐसे में करना क्या है, जैसे कि मान लीजिए दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 नवंबर से प्रगति मैदान में लगता है, की जगह हम बोलेंगे अपने शहर का नाम बोल सकते हैं, कि अपने शहर का नाम बोलिए, उसमें बोलिए कि व्यापार मेला, और तारीख बदल दीजिए, ठीक है। और उस जगह का नाम बोलिए जहाँ लगता है, उस जगह का नाम बोल रहा है, में लगता है करके बोल सकते हैं या नहीं, हाँ या बोल नहीं बोल। मान लीजिए कि मैं भोपाल में हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि भोपाल में व्यापार मेला, ठीक है, भोपाल में व्यापार मेला 10 दिसंबर से गांधी मैदान में लगता है, ऐसा बोल सकते हैं, हाँ ना। कोई ये भी बोल सकता है कि भाई मुंबई में ऑटो एक्सपो जो है 14 नवंबर से छत्रपति शिवाजी मैदान में लगता है, ऐसा भी बोल सकता है। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, सोचिए इस बात को, जाहिर सी बात है बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसे ही सेंटेंस को बोलना है। जैसे दूसरा देखिए, एक तो ये होगा, दूसरा इस मेले में, अब जैसे व्यापार मेला है तो कोई भी मेला में चीन, जापान तथा कोरिया आदि देशों के जो है देशों ने भाग लिया। अब मान लीजिए, जाहिर सी बात है कोई देश नहीं, किसी दुकान का नहीं, इस मेले में फला दुकान, फला कंपनी करके जो है आदि आदि जो है कंपनी ने भाग लिया, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो बदल सकते हैं। तो चलिए बारी बारी से सब सेंटेंस को बोलेंगे और आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो पहला है, तो दोस्तों जैसे कि पहला ही आपने देखा कि दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 नवंबर से प्रगति मैदान में लगता है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इन दिल्ली इज हेल्ड एट प्रगति मैदान फ्रॉम 14 नवंबर। कितना इजी है, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ लिख दूं तो आप शायद समझ जाएं कि पहले तो ये लिखना है इस तरह से, इंटरनेशनल, ठीक है, जगह नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इन दिल्ली इज इज हेल्ड एट प्रगति मैदान, प्रगति प्रगति मैदान फ्रॉम 14 नवंबर, फ्रॉम फ्रॉम 14, देखिए 14 इस तरह से लिखेंगे, और नवंबर शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब समझिए फिर से, दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 नवंबर से प्रगति मैदान में लगता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इन दिल्ली इज हेल्ड एट प्रगति मैदान फ्रॉम 14 नवंबर। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इन दिल्ली इज हेल्ड एट प्रगति मैदान फ्रॉम 14 नवंबर। अब इससे मैंने बोला था कि भोपाल में व्यापार मेला 10 दिसंबर से गांधी मैदान में लगता है, मैंने ये बोला था, ठीक है। तो क्या करना है, ये ट्रेड फेयर इन ट्रेड फेयर इन भोपाल ट्रेड फेयर इन भोपाल इज हेल्ड एट गांधी मैदान फ्रॉम 10 दिसंबर, ऐसा मैंने बोला था ना, हाँ 10 दिसंबर। तो ऐसा करके बोल सकते हैं। तो इसको आधार बना के आप 20 सेंटेंस बोलिए। देखिए, हर एक जो है वाक्य को 20-20 बार बोलना है। ये यहाँ से 20 बार बोलने का अगर प्रैक्टिस करते हैं तो 100% आप जो है इस तरह के सेंटेंस तो बोल ही पाएंगे।
फिर से बोलिए, जैसे मैं बोल दूं कि लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में ऑटो एक्सपो 10 जनवरी से 10 जनवरी से मतलब नहीं सॉरी, मुंबई में है ना, मुंबई में ऑटो एक्सपो 10 जनवरी से छत्रपति शिवाजी मैदान में लगता है। तो क्या बोलेंगे, ऑटो एक्सपो इन मुंबई इज, है ना, मुंबई इज हेल्ड एट छत्रपति शिवाजी मैदान फ्रॉम 10th जनवरी। हुआ कि नहीं हुआ? सोचिए, एक ही सेंटेंस, आप मत 10 सीखिए, एक सीखिए, और एक सीख कर आप उसको बोलिए। चलिए दूसरे सेंटेंस से बात करते हैं, और बोलकर ही मैं बोलूंगा कि उसको समझ में। जैसे मान लीजिए कि कुंभ मेला लग रहा है, हाँ, महाकुंभ मेला लग रहा है। महाकुंभ तो लग रहा है, आपको पता है, यूपी में लग रहा है, प्रयागराज में लग रहा है। तो प्रयागराज में अ, महाकुंभ मेला जो है, मान लीजिए कि अभी चल रहा है, दे देते हैं 14, ठीक है, 10 जनवरी, है ना, चलिए 14 जनवरी, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 14 जनवरी से 14 जनवरी, मतलब ऐसे लिखते हैं, 14 जनवरी को नहीं जाए तो 14 को समाप्त भी हो सकता है। तो 10 जनवरी, 10 जनवरी से प्रगति में 10 जनवरी से कहाँ, प्रयाग, मतलब प्रयागराज नहीं, प्रयाग, गंगा नदी तट में, ऐसा गंगा नदी तट पर लगता है ना, या मैं भी बोल सकते हैं, जो कुछ मैदान का नाम दे दीजिए वहां पर। तो सिंपल, महाकुंभ मेला महाकुंभ मेला इन प्रयागराज इज हेल्ड इज हेल्ड ऑन ऑन जाहिर सी बात है कि संगम है, ऑन 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 संगम ऑन संगम, ना, बैंक ऑफ संगम एक बोल सकते हैं, बैंक ऑफ संगम की संगम के तट पर, है ना, बैंक ऑफ संगम फ्रॉम 10th जनवरी, ऐसे बोल सकते हैं। या बोल सकते हैं कि दिल्ली में, सॉरी, प्रयागराज में महाकुंभ मेला 10 जनवरी से 10 जनवरी से लगता है, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो बोल सक सिंपल है, इसको बोलने के लिए और सिंपल हो जाएगा कि महाकुंभ मेला इन प्रयागराज इज हेल्ड एट नहीं, हेल्ड एट हेल्ड एट, जगह का नाम दे दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसी के पैटर्न बना के तभी आप कर पाएंगे। हेल्ड एट हेल्ड एट रिवर मैदान, है ना, रिवर मैदान फ्रॉम 10th जनवरी, 10 जनवरी से। तो देखिए, सेंटेंस जो है, एक सेंटेंस को अगर सीख जाते हैं तो जीवन भर एक सेंटेंस के लिए कभी किसी से भीख नहीं मांगना पड़ेगा। भीख मांगने का मतलब है किसी से पूछना नहीं पड़ेगा क्या इसका बोले कैसे, है ना। ये पक्का हुआ ना, ये सेंटेंस बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है, और आप भी ऐसे करिए। चलिए अब इसको जो है मिटाकर दूसरे सेंटेंस पे हम लोग बात करते हैं। अ, तो दूसरा सेंटेंस है दोस्तों कि इस मेले में इस मेले में चीन, जापान तथा कोरिया आदि देशों ने भाग लिया। कैसे बोलेंगे? तो दोस्तों इसको बोलेंगे इस तरह से, अ, इस मेले में, तो जाहिर सी बात है, ये हो गया, जिसे इस मेले में तो बोलना है कि इन कंट्रीज लाइक, है ना, कंट्रीज लाइक चाइना, जापान एंड कोरिया पार्टिसिपेटेड इन दिस फेयर। क्योंकि सेंटेंस में इस मेले में थे, इन दिस फेयर ऐसे ही बोल सकते हैं, इन दिस फेयर चाइना, जापान एंड कोरिया ईटीसी कंट्री आर पार्टिसिपेटेड ऐसे ही बोल सकते हैं, दोनों तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इन दिस फेयर इन दिस इन दिस फेयर इन दिस फेयर चाइना, जापान एंड कोरिया कोरिया ईटीसी कंट्री कोरिया ईटीसी CUN कंट्री कोरिया ईटीसी कंट्री आर, ठीक है, आर पार्टिसिपेटेड पार्टिसिपेटेड
पार्टिसिपेटेड, है ना, बस इतना है, पार्टिसिपेटेड हो गया। क्योंकि इन दिस फेयर तो पहले ही बोल दिया, या आप ऐसे ही बोल सकते हो चाइना, जापान, कोरिया एंड ईटीसी कंट्री आर पार्टिसिपेटेड इन दिस फेयर, दोनों तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है थर्ड, आंध्र प्रदेश के पवेलियन से लेखिका ने पटोला की साड़ी साड़ी और मोतियों का हार लिया। कोई जगह पवेलियन, कोई जगह है, तो आंध्र प्रदेश का वो जगह है, से लेखिका ने, लेखिका की जगह कोई और व्यक्ति भी हो सकते हैं, पटोला की साड़ी की जगह कुछ और भी जयपुरी साड़ी हो सकता है, मोतियों के हार की जगह जो है डायमंड का हार हो सकता है, बदल सकता है, ये सब बदल सकता है, लिया वाला ठीक है, चलेगा। तो चलिए पहले इसी को देखते हैं नंबर 3 में। द राइटर, जो कि राइटर है, लेखिका है, द राइटर बाउट अ पटोला साड़ी एंड अ पर्ल नेकलेस फ्रॉम द आंध्र प्रदेश पवेलियन। ठीक है, तो हम भी बोल सकते हैं लेखिका का जगह, मान लीजिए लिखते हैं शाहरुख खान। ठीक है, शाहरुख खान बाउट, जो कि लिया है, शाहरुख खान बाउट अ सुपर कार, एंड डायमंड नेकलेस फ्रॉम द फ्रॉम फ्रॉम मुंबई, है ना, फ्रॉम मुंबई, बस फ्रॉम मुंबई हो गया। यानी कि शाहरुख खान ने मतलब कि मुंबई के पवेलियन से, या मुंबई से शाहरुख खान ने जाहिर सी बात सुपर कार और मोतियों का हार, हीरो का हार लिया, तो सेंटेंस बदल सकते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पर जो ये सेंटेंस बनता है उसको देखिए कि ये सेंटेंस कैसा बन रहा है, और इस तरह के सेंटेंस को आधार बनाकर क्या आप, कोई सेंटेंस आपके दिमाग में आ रहा है या नहीं, तो बताइए मुझे। तो चलिए ये जो है सेंटेंस यहाँ है कि यहाँ पर है द राइटर, क्योंकि यहाँ से राइटर की बात हो रहा है, द राइटर बाउट अ पटोला साड़ी, अ पटोला साड़ी एंड पर्ल नेकलेस, नेक NACK, है ना, NACK नेकलेस, पर्ल नेकलेस फ्रॉम आंध्र प्रदेश को IP लिख देते हैं, पवेलियन, PAVI डबल एल नहीं, सिंगल LION, पवेलियन। फिर देखिए आंध्र प्रदेश के पवेलियन से लेखिका ने पटोला की साड़ी और मोतियों का हार लिया। द राइटर बाउट, देखिए द राइटर बाउट अ पटोला साड़ी देखिए द राइटर बाउट ए पटोला साड़ी एंड पर्ल नेकलेस फ्रॉम आंध्र प्रदेश पवेलियन। सिंपल सा है ना, कितना मजेदार है और अच्छा है क्वेश्चन, तो इसको समझ लेना है। फिर से मैं 2-3 बार इसको बोल दूं ताकि आपके दिमाग में भी बन जाए। द राइटर बाउट अ पटोला साड़ी एंड पर्ल नेकलेस फ्रॉम आंध्र प्रदेश पवेलियन। द राइटर बाउट अ पटोला साड़ी एंड पर्ल नेकलेस फ्रॉम आंध्र प्रदेश पवेलियन। आंध्र प्रदेश के पवेलियन से लेखिका ने पटोला की साड़ी और मोतियों का हार लिया, है ना। तो इसको चलिए अब क्लीन करते हैं। और नेक्स्ट है गुजरात के मंडप के बाहर पाव भाजी और ढोकला खाया। भाई कभी सिनेमा हॉल के बाहर हम लोग खाते हैं, कभी पार्क के स्कूल के बाहर हम लोग खाते हैं, कभी जो है कोचिंग के बाहर खाते हैं, कभी जो है ऑफिस के बाहर खाते हैं ना। तो बस जगह तो बदल ही सकते हैं, इसी आपके अनुसार तो हो ही गया ना। पहले इसी को देखिए, गुजरात के मंडप के बाहर, तो गुजरात के मंडप के बाहर का अगर बोलना है, किसने, तो लेखिका ने, तो पहले तो लेखिका लिखेंगे, किसने खाया, लेखिका ने खाया। द राइटर, ठीक है, द राइटर एट पाव भाजी एंड ढोकला
आउटसाइड द गुजरात पवेलियन। जी, गुजरात पवेलियन, गुजरात का मंडप का मतलब वहाँ पवेलियन मेला में लगा हुआ, वही बात है। तो देखिए द राइटर एट द राइटर एट द राइटर एट द राइटर एट पाव भाजी पाव भाजी एंड ढोकला, पाव भाजी हो गया एंड पाव भाजी एंड ढोकला। अब ढोकला हो गया, पाव भाजी एंड ढोकला आउटसाइड 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 द गुजरात पवेलियन, आउटसाइड द गुजरात गुजरात पवेलियन, है ना, गुजरात पवेलियन। द राइटर एट पाव भाजी एंड ढोकला आउटसाइड द गुजरात पवेलियन। अब देखिए, मैंने 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 सिनेमा हॉल के बाहर पाव भाजी ढोकला खाया, मैंने सिनेमा हॉल के बाहर पाव भाजी खाया, है ना। तो आई एट पाव भाजी आउटसाइड आउटसाइड द सिनेमा हॉल। मैंने स्कूल के बाहर पाव भाजी खाया। आई है ना, आई एट पाव भाजी आई एट पाव भाजी आउटसाइड द स्कूल। मैंने कोचिंग के बाहर पाव भाजी खाया, मैंने कोचिंग के बाहर मतलब कि क्या, चाट खाया। ठीक है, तो आई एट चाट आउटसाइड द कोचिंग, है ना। तो दोस्तों कई तरह के बन सकते हैं। अब देखिए 4 क्वेश्चंस में इतना समय लगाया मैंने, तो इसका मतलब कि ये जीवन में आपके आने वाला है। इससे एक बदलाव आएगा और जो कि आप बोल सकेंगे इस तरह के सेंटेंस को। अब इसको दिमाग में लेकिन तो रखना होगा, शुरू में दिमाग में रखना, बाद में वो दिमाग में खुद फिक्स हो जाएगा, तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। नंबर 5 पे आते हैं, और 5 क्या है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के पवेलियन में कश्मीरी कढ़ाई के गरम सूट, साले तथा अखरोट की लकड़ी का फर्नीचर देखने लायक था। ये देखने लायक है। उसके बाद तो क्वेश्चंस और भी इजी हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ चलिए, द जम्मू एंड कश्मीर पवेलियन द जम्मू एंड कश्मीर पवेलियन हैड कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी वार्म सूट सलवार एंड सलवार एंड वॉलनट वुड फर्नीचर वर्थ सीइंग। ठीक है, जम्मू कश्मीर के पवेलियन में। ठीक है, तो पवेलियन अब जम्मू कश्मीर ही बोल सकते हैं, या जम्मू कश्मीर पवेलियन ही बोल सकते हैं, सभी तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर JNK जम्मू कश्मीर पवेलियन जम्मू कश्मीर पवेलियन पवेलियन हैड, है ना, हैड कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी, पवेलियन हैड कश्मीरी कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी का स्पेलिंग इस तरह से लिखेगा, एम्ब्रॉयडरी एम्ब्रॉयड एम्ब्रॉयड्रेड वार्म सूट्स वार्म वार्म सूट्स सॉल्स 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 एंड walnut wood walnut 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 wood furniture worth seeing फिर से देखिए, जम्मू कश्मीर के पवेलियन में कश्मीरी कढ़ाई के गर्म सूट, साले और तथा अखरोट की लकड़ी का फर्नीचर देखने लायक था। अखरोट की लकड़ी का, ठीक है। हम लोग अखरोट जो खाते हैं बहुत ही महंगा है, जाहिर सी बात 1000 रुपये किलो के आसपास, 800 से 1000 रुपये किलो के अंदर मिलता है। तो वही है,
इसको बोलेंगे इस तरह, जम्मू एंड कश्मीर पवेलियन हैड कश्मीरी एम्ब्रॉयडर्ड warm suits, shawls and walnut wood furnitures worth seeing, देखने लायक है। दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से 20 मिनट आपके लिए भारी पड़ रहा होगा। अब ये 5 सेंटेंस को आधार बनाकर कितने सेंटेंस आप बना सकते हैं, सभी पे 20-20 करेंगे तो 100, जी हाँ, तो 100 सेंटेंस आप बोलेंगे। तो बनाइए और बोल के देखिए, इतना करिए पहले, फिर आगे हम लोग जस्ट इसके बाद ही बढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, क्या मज़ा आया, कुछ आपने इसमें से कुछ सीखा तो कमेंट कीजिए, और वाकई में कुछ सीखा दोस्तों तो बस एक लाइक बनता है। सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें और हमारे चैनल की संख्या बढ़ सके। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।